मंत्र, आपका मंत्र सुनने में जितना श्रद्धा होगी यजमान जी, चौबे जी, जब आप हवन करते हैं तो ब्राह्मण देवता मंत्र पढ़ते हैं और आहुति आप छोड़ते हैं, तो आपकी जितनी श्रद्धा होगी, ये जो मंत्र है ये भगवान के साक्षात क्या है, भगवान के साक्षात आहुतियां मंत्रों के द्वारा ग्रहण कर रही हैं। तो ये मंत्र क्या है? मंत्रः तंत्रः समूर्तयः। जो मंत्र तंत्र है ना, ये मूर्तिमान है, साक्षात स्वरूप धारण किए हुए मंत्र तंत्र ऊपर। तो मंत्र में आपकी जितनी श्रद्धा होगी, जितना भाव होगा, उतना आपको फल मिलेगा। अरे ये तो भागवत के श्लोक हैं, वेद के मंत्र है। अरे गांव का एक साधारण व्यक्ति सांप बिच्छू किसी को काट लेते हैं तो उसके मंत्रों से उसको झाड़ देता है। यह तो प्रत्यक्ष भागवत के महामंत्र श्लोक है, पुराणों के श्लोक है, वेदों के मंत्र। अगर उससे उद्धार नहीं होगा तो बताइए किससे होगा? हाँ या ना? बोलो ना, आवाज आनी चाहिए। तो पहला मंत्र में जितनी आपकी श्रद्धा होगी उतना फल मिलेगा। और दूसरा कहां पर पूछ सकते हम किसी से भी? तीर्थे, आप तीर्थों में जाइए, कहीं पर भी जाइए, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवतीश्चैव सप्तैका मोक्षदायिका। जो सप्तपुरियां मोक्षदायी की बताई गई है, अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची अर्थात उज्जैन, अवंतिका, कांची, उज्जैन, अवंतिका अर्थात उज्जैन, पुष्कर, द्वारिका, यहाँ पर आप जाएंगे तो मोक्षदायिका है। लेकिन मैया यहाँ पर आप जाएं, वृंदावन धाम जाएं या चित्रकूट जाएं, कहीं पर भी जाएं, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए। ये नहीं कि हम गुरु जी के पास आए तो हम बस गुरु जी ने एसी रूम दिवा दिया तो फिर आप सोचे नहीं हमको 3 स्टार होटल भी चाहिए, 5 स्टार होटल चाहिए, अब होटल में टीवी भी चाहिए, जो भोजन आए वो पूरा तरीके से यहाँ पर आए के द्वारा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी जाइए तीर्थों में भाव होना चाहिए। भाव के भगवान की नगरी हमारे कृष्ण कन्हैया ने यहाँ पर कैसी कैसी दिव्य लीलाएं की। कहां पर कन्हैया ने माखन चोरी की? ऐसा भाव होगा ना आपका भैया, तभी धाम का फल मिलेगा। जितना भाव होगा तीर्थ में आपका, उतना आपका तीर्थ में क्या होगा भैया? लाभ की प्राप्ति होगी। क्या होगी? बोला करो ना, लाभ की प्राप्ति। और तीसरा कहां? पहला मंत्र में, दूसरा तीर्थ में, और तीसरा दूजे वेद अर्थात शास्त्र में का दुज अर्थात ब्राह्मण में। आप जितने भी यज्ञ अनुष्ठान करवा लीजिए, अगर ब्राह्मण में अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी होने वाला ना है। ब्राह्मण में जितनी श्रद्धा होगी, ब्राह्मण के चरणों में जितना प्रेम होगा, जितना उसमें अनुराग होगा, उतना आपको फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों को भी देवता कहा गया शास्त्रों में। क्यों कहा गया ब्राह्मणों को देवता? तो कह रहे हैं कि जो जगत है, पूरा संसार है, यह किसके अधीन है? यह संसार है देवताओं के अधीन। किसके अधीन है? देवताओं के। और देवता किसके अधीन है? मंत्र के अधीन है। किसके अधीन है भैया? मंत्र के। और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनं च देवता ते मंत्राः ब्राह्मणाधीनं तस्माद् ब्राह्मण देवता। देवाधीनम जगत सर्वम, ये संसार को चलाने वाले देवता हैं। जितने भी आदि व्याधि जो कष्ट देते, सुख देते हैं, दुख देते हैं, वो सब देवता देते हैं। यह पूरा संसार देवताओं के अधीन है। देवता मंत्रों के अधीन है। मंत्रों से ही तो स्वाहा बोलते हैं और उनके पास भोजन जाता है। और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्माद् ब्राह्मण देवता। इसलिए ब्राह्मण को भी देवता कहा गया है।
अगर मैया आपने अपने ब्राह्मण देवता को अपने घर में बुलाया, सत्यनारायण करवाया, कोई यज्ञ अनुष्ठान कराया, अगर चरणों में प्रेम नहीं है ब्राह्मण के तो कुछ भी होने वालों ना है। बोलो राधे राधे।